मानते हैं कि एक सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन वो होता है जब आप जो आपके वोटर्स हैं वो तो आपके वोटर्स हैं ही, जो आपके वोटर्स नहीं हैं आप उनको भी अपने वोटर्स में कन्वर्ट कर सको। जब हम छोटे थे तो हमको लगता था जब हम बड़े हो तो हम भी कुछ ऐसा करें कि मेरे में भी कोई क्षमता हो लोगों के जीवन बदलने की। पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म ज़्यादा हाईलाइट होता है क्योंकि आप एक पब्लिक लाइफ में होते हैं, लोगों को लगता है कि दे हैव द राइट टू कमेंट ऑन यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और हम हैं लोकसभा चुनाव के बीच समस्तीपुर में, जो बड़ी हॉट सीट हो गई है। एक तो शांभवी हैं यहाँ उम्मीदवार इस वजह से, जो बिल्कुल यंग और एजुकेटेड उम्मीदवार हैं, और एक और चर्चा हो रही है कि यहाँ पर बिहार सरकार के 2 मंत्रियों की संतानें एक दूसरे के सामने हैं। इस वजह से भी ये सीट हॉट है। तो आज हमारे साथ हैं शांभवी। तो शांभवी से हम जानते हैं उनके लिए वो क्या चुनावी संभावनाएं देखती हैं। शांभवी, कैसा चल रहा है आपका प्रचार? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, समर्थन जो भी आप बोलें मिल रहा है। और हम मानते हैं कि एक सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन वो होता है जब आप जो आपके वोटर्स हैं वो तो आपके वोटर्स हैं ही, जो आपके वोटर्स नहीं हैं आप उनको भी अपने वोटर्स में कन्वर्ट कर सको। वो एक सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन हो रहा है और हम मानते हैं कि बहुत हद तक हम ये अचीव कर पा रहे हैं। आपने जब आपको टिकट मिला था तो आपके पिता ने बताया था कि आपका ड्रीम है तो आपने ड्रीम पॉलिटिक्स को क्यों और कैसे कब बनाया? हम बहुत छोटे थे तो तब से हम अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हुए देखे हैं। अब हमेशा देखे हैं कि कैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कैसे लोगों के बीच में लोगों से हमेशा घिरे हुए रहते हैं और उनको लगातार लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है। तो उस इन्वायरमेंट में हम पले बड़े थे, वही चीज़ हम देखते देखते बड़े हुए थे। जब हम छोटे थे तो हमको लगता था जब हम बड़े हो तो हम भी कुछ ऐसा करें कि मेरे में भी कोई क्षमता हो लोगों के जीवन बदलने की, मेरे से भी लोगों को आस हो और मेरे में वो शक्ति हो कि हम लोगों अगर कोई परेशान है, कोई कष्ट में है तो हम उसकी मदद कर सकें, हम जनता की सेवा कर सकते हैं, मानव सेवा कर सकें। तो बस यही चीज़ था और हम बचपन से सोच लिए थे कि हाँ हमको भी अपने पापा जैसे या दादाजी जैसे आगे बढ़ना है और उन्हीं के पच्चनों पे चलना है। एक चीज़ इसका और नेगेटिव पहलू इस चुनाव में भी दिख रहा है कि परिवार में राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, अपने परिवार के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपके जो विरोधी कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर हाँ, एक मंत्री के बेटे हैं, आप भी मंत्री की बेटी हैं। तो ये क्षेत्र में भी मुद्दा है, जैसे यहाँ पर हमने भाई बहुत सारे लोगों से बात की तो ये एक मुद्दा आ रहा है परिवारवाद का। तो इसको क्या कैंपेन में आप किस तरह से एड्रेस कर रही हैं? नहीं देखिए, हम मानते हैं कि मेरे जो खुद का व्यक्तित्व है वो भी तो बाहर निखर के आता है जब आप कैंपेन में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने पापा को भेज दे रहे कि आप ही जाइए और कैंपेन कर ले, कैंपेन तो हम खुद कर रहे हैं बट लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन में भी हैं। जहाँ तक रही बात परिवारवाद की, तो हम मानते हैं कि बहुत नेचुरल है कि जिस भी आप फैमिली से आते हैं उस फैमिली में जो आप देखे हैं, जो इस एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हैं, वो आपके आगे के डिसीजंस को अफेक्ट करे, इन्फ्लुएंस करें। ये हर प्रोफेशन में होता है। आप मेडिसिन ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, आप बिजनेस ले लीजिए, आप टीचिंग ले लीजिए। हम नोटिस किए हैं कि जो पेरेंट्स करते हैं उसका प्रभाव अपने बच्चे पर पड़ता ही पड़ता है। इन मोस्टली दे डू रियली टेक अप दोज प्रोफेशंस, उसको लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। पर पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म ज़्यादा हाईलाइट होता है क्योंकि आप एक पब्लिक लाइफ में होते हैं, लोगों को लगता है कि दे हैव द राइट टू कमेंट ऑन यू एंड तब ये सारी चीज़ों को वो कमेंट करते हैं। और पॉलिटिक्स इकलौता एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हमको ईजी पैसेज ऑफ कम्युनिकेशन मिल सकता है, मेरी बातें ज़्यादा आसानी से कहीं पहुँच सकती है। पर मेरा राजनीतिक जीवन होगा कि नहीं वो जनता डिसाइड करेगी। अ पॉलिटिशियन, स्पेशली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो मेरा राजनीतिक जीवन तभी एस्टैब्लिश होगा जब हम जनता तक पहुंच पाएंगे, जनता हमसे खुश होगी और जनता हमारे समर्थन में वोट करेगी। और हैविंग सेड दैट, हम ये भी मानते हैं कि पॉलिटिक्स इकलौता एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ हर 5 साल में आप एग्जाम देते हैं। तो अगर आज हम अनसेटिस्फैक्टरी काम करते हैं जिससे जनता खुश नहीं है तो अगले 5 साल में हमको बदल सकती है। तो ये तो एक प्रोफेशन है जहाँ पे परसेप्शन का गेम है, जहाँ पे आपका पूरा करियर किसी और पर निर्धारित है। तो ये परसेप्शन जो आप बना रही हैं उसके पीछे क्या बेस है, मतलब किस तरह से परसेप्शन जनता के बीच बना रही हैं कि ये जो एक छोटा सा फैक्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है नेपोटिज्म का?
नहीं, हम मानते हैं कि हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो हम अपनी पढ़ाई हमने की है, जो हमने काम किए हैं, जो सामाजिक कार्य हमने किया, जैसे हमारी एनजीओज़ चलती हैं और हम पहले जो भी कर चुके हैं शिक्षा के फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में, हम अपने एनजीओ के थ्रू काम करते थे। पटना में एक रेनबो होम्स करके था जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाता था, शिक्षा देता था। ये सारी चीज़ों को हम आगे लेके जाते हैं। जहाँ से हम पढ़े हैं, जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है, जो स्टडी हमने किया है, वो हम लोगों तक लेके जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा विजन है वो हम आगे लेकर के जाते हैं। हमारा मैनिफेस्टो भी जो है निकला है, वो अब जनसंपर्क हमारे 3rd फेज़ में आ चुका है, जिसमें हर घर शांभवी हो रहा है, जिसमें हर घर हम अपना मैनिफेस्टो भेजते हैं। पंचायत लेवल तक जा करके हम अपने विजन के बारे में बात करते हैं, किस तरह से हम काम करना चाहते हैं, हमारा रोड मैप क्या है विजन का, उसके बारे में बात करते हैं। जनता के बीच एक और परसेप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला कि जो अभी आप मैनिफेस्टो भेज रही हैं उसका भी जिक्र जनता कर रही है, और जनता उसके साथ साथ एक ये भी बात बताती है कि इसी पार्टी के सांसद मौजूदा हैं यहाँ पर, लेकिन पिछले 5 साल में वो दिखाई नहीं दिए। तो क्या आप इस प्रॉब्लम को समझ रही हैं और इसको हम कैसे बिल्कुल एडजस्ट फेस? बिल्कुल हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं और इसीलिए हम लोग अभी हमारे घर के सामने ही बात कर रहे हैं। हमने अपना यहाँ पे घर भी ले लिया है। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमने घर ले लिया है तो दैट डज़ नॉट इंश्योर कि हम लोगों के बीच में रहेंगे। लोगों के बीच में रहने के लिए आपको आपके दिल में संवेदना होनी चाहिए, वो सद्भावना होना चाहिए सेवा का। और हम ये मानते हैं कि हम अगर समस्तीपुर में घर ले लिए हैं, घर में हैं, घर में रहेंगे, उन लोगों के बीच में रहेंगे, ये बातें भी हम उनको जा कर के बताते हैं हमेशा, और वो काफ़ी हद तक कन्विंस भी हो जाते हैं। पर हम ये मानते हैं कि पहले ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव के पहले ही अपना घर ले लिया, क्योंकि मेरे दिल में कुछ ना कुछ भावना रहा होगा तभी हमने घर लिया है। और इसके अलावा हमारा संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, हाया घाट है, कुशेश्वर स्थान है, जो बहुत यहाँ से दूर है। वहाँ से भी लोग हमारे घर तक आ पाए। बहुत ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनकी वैसी आर्थिक स्थिति नहीं होती है कि शायद 200-300 रुपये खर्च करके भी यहाँ आके हमसे मिलना उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि हर विधानसभा में हम अपना ऑफिस देंगे, हर विधानसभा से हम अपना ऑफिस ऑपरेट करेंगे। वहाँ पे 24 आवर्स जो बेसिक सर्विसेज होता है वो आपको वहाँ पर मिलेगा, उपलब्ध हम कराएंगे। ये मेरा काम है ये करना। और इसके अलावा हम सबको यही कहते हैं कि आप क्यों आइएगा हमसे मिलने, आप एक बार फ़ोन करिएगा, हम खुद आएंगे आपसे मिलने। एक रियलिटी जो है यहाँ की पॉलिटिक्स की वो है कास्ट, और यहाँ पर जो जातीय गणित है, चूँकि आप पहली बार राजनीति में उतरी हैं और आप काफ़ी अपने विरोधी कैंडिडेट की तुलना में काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, तो ये रियलिटी आपको प्रचार के दौरान फेस करनी पड़ी, और किस तरह से इसको आप फेस कर रही हैं? नहीं, देखिए, कास्ट आइडेंटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। कास्ट आइडेंटिटी से लोग अपने आप, कास्ट कॉन्शियसनेस जो होता है उससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे वो अपने आप को जोड़ते हैं और एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं। पर जब हम अभी एज एनडीए प्रत्याशी जब ज़मीन पे हम उतरते हैं तो हम उन जो भरोसा उनको शीर्ष नेतृत्व पे है, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पे है, चिराग भैया पे, वो भरोसा और वो विश्वास जो उनको 10 साल से जो विकास वो देखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोग जो ये विकास की भूख लोगों में जागी है, वो भी एनडीए के वजह से जागी। और हम ये मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में काम करने पे या मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का जो विश्वास है लोगों पे, वो अटूट है। और वहाँ पे कहते ना, सब बाधाएं टूट जाती हैं, सभी जाति और सभी वर्ग के लोग आगे उठ करके उनके लिए, उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में आते हैं, और यही प्यार और यही आशीर्वाद हमको भी मिलता है। विकास के बात पर हमने लोगों से बात की तो हमें ये समझने को मिला कि विकास पर लोग बटे हुए हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि विकास कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों का कहना है जो हुआ वो अधूरा हुआ। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस सिलेंडर मिला, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सिलेंडर भरवा सकें। नल जल योजना के तहत नल लग गया लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो विकास के नाम पर सिर्फ वोट मिल जाएगा, आपको यकीन है? कभी कभी नहीं, हम जब जाते हैं तो कास्ट, हम बोले एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट हमारे पास कास्ट नंबर्स भी है और हमारे पास विकास भी है। तो हम मानते हैं कि एक फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन बनेगा। जहाँ तक रही बात नल है, पानी नहीं है, सिलेंडर है, गैस नहीं है, हम ये मानते हैं कि ये
एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं आती है, बड़ी बड़ी योजना होती है, बहुत लोगों को इम्पैक्ट करती है। पर जब हम जाते, जैसे कभी कभी कोई हमें कहता है कि यहाँ पे नल का पानी नहीं आ रहा, ये तो हम अपने समर्थक के साथ या अपनी हैसियत में जो कुछ कर सकते हैं हम करने का प्रयास करते हैं। जब हम एक जगह गए थे जहाँ पे कोई ऐसे था, नल था, पानी नहीं था, तो वहाँ के मुखिया जी से हमने बात भी की, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस में है, हम बात कर रहे हैं, ये काम हो जाएगा। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखिए, प्रयास तो पूरा किया जाता है कि हर जगह पहुँचे, पर कभी कभी एक दो जगह अगर लूप होल क्रिएट हो जाता है तो उसको फिल करना हमारा काम है, और हम मानते हैं कि वो चीज़ लोग आगे कर भी रहे हैं और उसको गंभीरता से लोग ले भी रहे हैं। अंत में अब ये बताइए, जैसे आपने जीत के लिए अपना गणित क्या रखा है कि कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए क्या गणित है आपकी जीत का, आपके हिसाब से, आपके आकलन के हिसाब से? देखिए, हम बोले हमारे पास जाति का फैक्टर तो है ही है, पर हमारे पास विकास भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हमारे पास शिक्षा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जिस तरह से हम अपना कैंपेन चला रहे हैं, हम मानते हैं कि नंबर्स अभी देना हम उचित नहीं समझेंगे, थोड़ा हम नज़र वज़र में भी मानते हैं, तो हम कोई नंबर दे के अपने उसको जिंक्स नहीं करेंगे हम, लेकिन कहेंगे कि हम कंफर्टेबली जीतेंगे और गुड मार्जिन से जीतेंगे। ठीक, शाम में भी बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।